प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न के सभी खंडों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। हमने दो विधियां पढ़ रखी थी, एक तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल और दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण का हल। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से, तो हम गुणनखंड विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है। रफ वर्क साइड में करेंगे हम, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर से जो गुणा कर रहा है वो कितना है, एक। तो एक हो गया। एक का गुणा कराएंगे हम -10 में, एक गुणे -10, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका एक हो गया, वो भी प्लस में, और 10 का गुणा उसी के साथ कराएंगे, तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा -10, ठीक है, -10। अब इसी ऋण 10 को या -10 को हम इस तरीके से दो खंडों में तोड़ेंगे, जिससे गुणा करने पर तो हमारा -10 आना चाहिए, लेकिन उन्हीं संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने पर -3 आना चाहिए। तो देखो, इस चीज़ को मैं कुछ इस तरीके से तोड़ देता हूँ। 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें -10 चाहिए, तो मैं 5 को माइनस कर दे रहा हूँ। 2 पंचे 10 प्लस माइनस -10। अब इन दोनों को जोड़ के देख लिया जाए, क्या -3 आता है। 2 धन -5, तो 2 माइनस प्लस -5। तो यहाँ पर देखोगे 5 बड़ा है चिन्ह माइनस का, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब -3 हमारा आ गया। तो इसी 2 और 5 को हम लेकर चलेंगे, 2 और -5 को लेकर चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर, इस ऋण 3x को हम तोड़ देंगे, +2x -5x -10 =0। 2 और -5 यहाँ से हमने बनाया है, ठीक है। अब प्रथम दो पदों में आप देखोगे x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर एक x बचेगा प्लस यहाँ पर 2, ठीक है। इन दोनों में देखो माइनस है, तो माइनस कॉमन, दोनों में 5 भी मिल जाएगा, 5 यहाँ पर, 5 दूनी 10 यहाँ पे, तो 5 कॉमन हो गया, ठीक है। एक्स प्लस, क्योंकि माइनस जा चुका है बाहर तो प्लस बचेगा, 5 दूनी 10 बराबर 0। चेक करना है हमने सही किया है, तो -5 का गुणा अंदर कराओगे तो प्लस माइनस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10 10, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस पूरे पद में और इस पद में x+2 और x+2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x+2 को हम क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से x+2 जा चुका है, यहाँ पर क्या बचा हमारा x, और इसमें से भी x+2 जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा -5, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार हमें x+2 बराबर 0 लेना है, और फिर x-5 बराबर 0। तो यहाँ से 2 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो -2 हो जाएगा, और x इसमें जो है -5 को उठा के उधर कर दोगे तो तुम्हारा +5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मूल के दो मान, सॉरी, द्विघात समीकरण के दो मूल निकल के आ रहे हैं। कौन कौन सा, x बराबर -2 और x बराबर 5, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ,
और अब हम बढ़ेंगे दूसरे खंड की तरफ। और हाँ, आप लोग थोड़ा कमेंट वमेंट करके बताया करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे क्या चल रहा है, वीडियो कैसी लग रही है ना, तो समझ में मुझे भी आए कि हाँ पढ़ रहे हो आप लोग। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो इसे हम ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले एक बार इधर मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है। तो गुणा किससे करेगा, -6 से, -6। तो 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस। इसी 12 को हम इस प्रकार से तोड़ें ताकि एक आ जाए। 4 और 3, 4 तिहाई 12, और प्लस में एक आना चाहिए क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है, +1। ठीक है, तो इसका मतलब 3 को मैं माइनस में रख दूं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा। और इन्हें जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया कितना आ गया, 1। और एक एक्स हमें चाहिए भी, तो इसका मतलब ये चीज़ हमारा सही है। इसी के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे। तो देखो 2x² 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4x में से 3x निकालोगे तो एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, इसी एक एक्स को हमने इस प्रकार से लिख दिया है। इन दोनों में दो कॉमन मिल जाएगा तुम्हें, दो इसमें भी है, दो दूनी 4 इसमें भी है, एक्स भी इसमें है, एक्स इसमें भी है, तो 2x हमें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर एक एक्स बचेगा, प्लस, और दो दूनी 4, एक्स जा चुका है तो ठीक है, मतलब x+2 यही इतना बच रहा है। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन हो जाएगा और 3 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में x बचेगा और प्लस में 3 दूनी 6। इस तरीके से ये चीज़ें बचेंगी। अब एक पद a हो गया और दूसरा पद a है। इन दोनों पदों में आप देखोगे तो x+2 और x+2 कॉमन हो रहा है, तो x+2 को हम कॉमन कर लेंगे। बाकी यहाँ पर क्या बचा हमारा 2x, यहाँ पर क्या बचा -3 = 0। अब एक बार इसे माइनस इसको 0 के बराबर दिखाना है और फिर इसे दिखाना है। x+2 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। 2x -3 बराबर 0, और यहाँ से भी x की वैल्यू निकल के आएगी। तो 2 को उधर भेज दोगे तो -2 हो जाएगा, मतलब x का मान क्या निकल के आ गया है भाई, -2। अच्छा, अब इसमें देखो 2x = इसे इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा। 2 x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब 3/2। ठीक है, ये हमारा x का मान निकल के आ गया। आई होप आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा खंड देखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें काम करना है। x² का गुणांक क्या है हमारा, √2। √2 गुणा करेगा किससे, 5√2 से, 5√2 से। तो √2 और √2 का जब गुणा कराओगे तो 2 हो जाएगा, और 5 एज इट इज़ रहेगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 7, वो भी किस में, प्लस में। इसको मैं दो भागों में तोड़ूंगा, 5 और 2 में। अगर इन इन दोनों का गुणा करा दिया जाए, 5 दूनी 10 के बराबर आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 5 धन 2 किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। तो 7x हमें चाहिए भी था, तो 7x यहाँ पर मिल जा रहा है, जोड़ने पर, गुणा कराने पर 10x हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम तोड़ देंगे 5 और 2 में। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से अगर देखोगे तो थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा अप होगा। अगर इस 5x को हम यहाँ लिखेंगे तो 5 इसमें से और 5 ये वाला दोनों कॉमन हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो उसी को मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, बट और इजी हो जाए थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे और इसे यहाँ पर कर रहा हूँ। 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में देखो, ये √2 लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर 2 लिखा है। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √2 का गुणा कराओगे तो 2 ही तो आएगा। तो बस इसी 2 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। और एक से ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पर √2 है और दोनों में से कॉमन होगा √2, इसलिए इस चीज़ को इस प्रकार से ब्रेक करना पड़ा। अच्छा, इसमें देखो भाई, इसको एज इट इज लिख दो। देखो 5 और 5 कॉमन हो जाएंगे ईजिली, इसलिए इसको एज इट इज ही लिख देना है। ओके, बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों में से √2 और x ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर एक √2 बचेगा। ठीक है, प्लस करो, इन दोनों में प्लस है तो प्लस आ गया, 5 है, 5 कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 5 जा चुका है, √2 बचेगा, √2 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक पद ए हो गया तुम्हारा, दूसरा पद यहाँ पर है। इन दोनों पदों में देखोगे x प्लस √2 और x प्लस √2 दोनों में है, इसलिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें √2x प्लस यहाँ पर क्या बचा, 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें हमारी हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें एक बार इसे बराबर 0 दिखाना है, उसके बाद अगला पद जो है इसको हमें बराबर 0 दिखाना होगा। ठीक है, चलो, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। ठीक है, x बराबर -√2। इसी प्रकार से √2x प्लस 5 बराबर 0। √2x बराबर 5 को उधर कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा 5, और x से √2 गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, हमारा भाग करेगा। परिमेयीकरण करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बटे में नीचे √2 नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश हमारी यही रहेगी, इसलिए हम √2 का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करा देंगे। तो -5√2 गुणा आमने सामने होता है, √2 से √2 में गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी सॉल्व होता है और x का दूसरा मान निकल के हमारे सामने आ गया है। अब उत्तर में देख लेना कौन सा मान दे रहा है, ये वाला दे रहा है या ये वाला दे रहा है। जो भी दे रहा हो तो दोनों में से कोई एक आपको रखना है। कोशिश यही करना कि नीचे रूट न रहे। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ यानी चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ओके, चौथा प्रश्न है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर 1/8 देख के डर नहीं जाना है आपको। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, बटा 1 करेंगे, इन दोनों में तिर्यक गुणा कराएंगे, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, फिर इसका बटा 1 करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे। पहला तरीका। दूसरा,
पूरे में एलसीएम ले लो बटे 8, कितना 8, एलसीएम कितना आ गया 8। यहाँ पर देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 8 है, 2 चौक 8, 4 बार 4 दूनी 8, 8 एक्स स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से मिसमैच हुआ। ठीक है, एलसीएम देखो 8 ले लिया गया है, इसके नीचे भी बटे 1 है, इसके नीचे भी बटे 1 है। ठीक है, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 8 आएगा, 1 अट्ठे 8, 8 बार पढ़ना पड़ा, उसी 8 से गुणा कराओ 2 में, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 8 आएगा, 1 अट्ठे 8, मतलब 8 बार पढ़ना पड़ा, उसी 8 का गुणा यक्स के गुणांक में, मतलब 1 से कराना है, तो 8 एकम 8। और यहाँ पर 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 8 आएगा, 8 एकम 8, मतलब 1 बार पढ़ना पड़ा, उसी 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करा दोगे, 1 एकम 1, और बराबर फाइनल 0। यहाँ पर देखो 8 भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण हमारा बन गया है। ठीक है, हालांकि ये भी है द्विघात समीकरण ही है, तो कुछ इस रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 का गुणा 1 में कराओ, 16 एकम 16। अब इस 16 को हम 2 खंडों में ब्रेक करेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाए, -8 आ जाए, और जोड़ने पर माने गुणा करने पर +16 आए, और जोड़ने पर -8 आ जाए। 4 का गुणा अगर 4 में करा दिया जाए तो 4 चौक 16, किस में, प्लस में। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, 4 धन 4, तो 4 4 8 आ रहा, जबकि हमें क्या चाहिए, माइनस में 8 चाहिए। तो इस 4 को भी मैं ऋण बना दे रहा हूँ, इस 4 को भी ऋण में कर दे रहा हूँ, तो 4 चौक 16, ऋण और ऋण धन। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसे भी माइनस करोगे, और जैसे इसको माइनस करोगे ये पूरी वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। -4 -4, 4 रुपये उधार था, 4 और उधार हो गया, तो टोटल 8 हो गया। तो इस प्रकार से इसे हमें ब्रेक करना होगा, 16 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 4x कॉमन होगा, तो 4 चौक 16, 4 यहाँ बचेगा, एक एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 2x होगा, x गुणे x है ना। अच्छा, और -4 जा चुका है, x भी जा चुका है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1। ठीक है, इन दोनों में देखो, क्योंकि यहाँ पर अंदर माइनस है, तो यहाँ पर भी हमें माइनस ही लाना होगा, तो -1 हम कॉमन ले लेते हैं, -1, तो माइनस यहाँ से जा चुका है, तो ये बचेगा हमारा प्लस में 4x, और ये प्लस है, माइनस इसमें से जा चुका है, तो एक माइनस बचेगा, एक में एक का गुणा कराओगे तो एक एक कम एक ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, बराबर 0, चेक कर लो अंदर गुणा करा के, माइनस प्लस माइनस, एक का गुणा 4x में कराओगे तो 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक का गुणा एक में कराओगे तो एक एक कम एक आएगा। इस प्रकार से इसे करना है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, इन दोनों पदों में, एक पद ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया, इन दोनों पदों में 4x-1 कॉमन मिल रहा है। यही चीज़ कॉमन मिले, इसीलिए हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, जो बगल में करते हैं। ठीक है, ये दोनों ताकि एक दूसरे में कॉमन मिल जाए। तो इस पद में और इस पद में ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले ले रहे हैं भाई, 2x-1, यहाँ से सॉरी 4x-1 जा चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा 4x, यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 बचेगा, बराबर 0।
अब इस चीज़ को लेके टेंशन में मत आना कि -1 क्यों ले लिया सर, आपने सिर्फ माइनस ही ले लेते। तो सिर्फ माइनस लो या -1 लो, दोनों बात एक ही है ना। आप इजीली समझ पाओ इसलिए मैं इस बार -1 यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। 4x - 1 बराबर 0 एक लेना है, दूसरा हो जाएगा हमारा 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 को उधर करो, 4x बराबर 1, 4 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से देखोगे तो सेम वैल्यू ये भी है, इसमें भी x बराबर कितना आएगा 1/4 ही आएगा। x के दोनों मान एक जैसे हैं, x के दो मान तो निकल के आए हैं लेकिन दोनों मान एक समान है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए कि एक समान होगा कैसा होगा, इसी के लिए हम विविक्त कर पढ़ेंगे जो कि डी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। आई होप ये भी प्रश्न, चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। चलिए, पांचवा प्रश्न है 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पर c का गुणा a से कराना है, मतलब x² के गुणांक से 1 में गुणा कराओ। 100 गुणे 1 दोनों ही प्लस में है, ठीक है, 100 एकम 100। अब इस 100 को कुछ इस तरीके से तोड़ दो ताकि हमारा 20 आ जाए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 20 आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 100 आ जाता है प्लस में। लेकिन 10 और 10 को जब जोड़ोगे तो धन 20 आएगा। 10 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन प्लस में आ गया। हमें चाहिए किस में माइनस में, इसलिए हम इन दोनों को क्या बना लेंगे भाई माइनस। 10 दहम्मा 100, ऋण ऋण मतलब माइनस माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस में हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से जब -10 और -10 को जोड़ोगे तो -20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 100x² -10x -10x + 1 बराबर 0। इन दोनों में 10 और x मिल जाएगा हमें कॉमन, तो 10x को हमने क्या कर लिया भाई कॉमन, तो 10 दहम्मा 100 मतलब 10 बचेगा, एक x भी बचेगा। ठीक है, माइनस 10x जा चुका है तो यहाँ पर क्या बचा 1। इन दोनों में देखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस में है तो इसे भी माइनस में लाना होगा। 10x प्लस में है तो 10x प्लस में लाना होगा। इन दोनों में से मैं -1 कॉमन लूँगा, तो माइनस जा चुका है तो यहाँ पर प्लस बचेगा। यहाँ प्लस था, इसमें से माइनस जा चुका है तो यहाँ पर माइनस बचेगा = 0। कन्फ्यूज़न है तो गुणा करा के अंदर देख लो, एक का गुणा कराओगे तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो दोनों पदों में एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। 10x - 1 दोनों में कॉमन है, जिसको हमने कॉमन के रूप में ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच रहा हमारा 10x - 1, ठीक है, = 0। अब एक बार इसे 0 के बराबर दिखाना है और फिर इसे, यहाँ पर भी देखोगे दोनों चीज़ें सेम मिल गई हमें। 10x - 1 सॉरी 10x - 1 10x - 1, ठीक है। तो 10x - 1 = 0 एक बार लोगे और फिर से वही चीज़ है तो इसलिए 10x - 1 = 0। तो x बराबर हो गया 1/10। यहाँ पर भी x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। 1 को इधर भेजोगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, 10 गुणा कर रहा है नीचे आके भाग करेगा। इस प्रकार से दोनों मान x के एक समान होंगे। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये हो कि सर 10x इसमें कहाँ से दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में है तो देखो उसे किस प्रकार से देखते हैं और कैसे समझते हैं। सॉरी, कहाँ गया जी। हम्म,
उस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो, 10x इसमें से कैसे निकल के आ गया। ये जो 100x² लिखा है, इसको एक बार लिख ही लेते हैं। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ये जो 100x लिखा है x², इसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं। 10 10 100 गुणा कर रहा है x², माने x गुणे x। x का गुणा कराओगे तो x², 10 10 का गुणा कराओगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 10x पहले से है, माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर 0। अब इसमें भी देखो 10x मिल रहा है, यहाँ पर भी तुम्हें 10x मिल जाएगा। तो यही दोनों हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, ये वाला 10 बच गया और ये वाला x बच गया, जो कि 10x हो गया। और क्योंकि यहाँ से 10x पूरा जा चुका है तो एक बच रहा है, जो कि ये। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगर इसमें डाउट रहा हो तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। बाकी कमेंट वमेंट करके थोड़ा बताया करो कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम है कुछ भी। तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप लोग एंगेज हो, पढ़ रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो।